बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। होम्योपैथी स्टेप हेड पे डॉक्टर शाहिद मलिक आप तमाम दोस्तों को फिर से वेलकम करता है। कुछ अरसा तवक्कुफ़ के बाद आप दोस्तों में एक बार फिर हाज़िर हुए हैं। कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से कुछ मसरूफियात रही हैं, कुछ बैरून के टूर थे, तो इस वजह से एक सिलसिला जो था वो मुनक़ता रहा है। अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी आप तमाम दोस्तों से वो राब्ता बहाल नहीं हो सका। बिलाखिर हम कामयाब हो गए हैं। अपनी वो साबका जो रिवायत थी, वो कैफियत थी, वो आप तक वो तमाम चीज़ें पहुँचाने की। तो इंशाअल्लाह आज से फिर हम एक बार अपना एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुए। हमारा आज का टॉपिक है विटामिन B12 की कमी या विटामिन बी की डेफिशिएंसी। ये एक अहम विटामिन है जो हमारे जिस्म में मौजूद होता है। ये एक इंतहाई अहम जुज़ है हमारी इंसानी जिस्म का, जिसकी कमी की वजह से बहुत ज़्यादा अलामात सामने आती हैं। उनमें से जो नुमायाँ अलामात हैं, उनमें से एक अलामत ये भी है कि जिस्म हर वक्त थका मांदा रहता है और आपको हाथ पाँव में सुइयाँ चुभना महसूस होती हैं। आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात आपको ऐसे लगता है जैसे आप किसी बड़ी बीमारी में या किसी बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं, या जिस तरह से आपको लगता है कि जैसे हम कैंसर का शिकार हो गए हैं, या ऐसा लगता है कि हमें खून की कमी जो है वो होने लगी है, या एसाबी कमज़ोरी आप में आने लगती है, या दिमागी कमज़ोरी जो है वो आने लगती है। ये तमाम अलामात जो हैं वो विटामिन बी की कमी की अलामात में मौजूद हैं। तो आज हम डिटेल करेंगे विटामिन बी की कमी और उसकी जो अलामात हैं और उसका इलाज जो है उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये मालूमात शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो जी दोस्तों, बात हो रही थी विटामिन बी की कमी और उसकी वजूहात। तो जिस तरह से मैंने पहले आपको डिटेल किया है कि विटामिन बी की कमी की बहुत ज़्यादा अलामात होती हैं, जिसमें से मैंने चंद आपको बताई हैं कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव में सुइयाँ चुभना महसूस होती हैं और आपको ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी बीमारी ने आ घेरा हो, या इसके अलावा हर वक्त थकावट का एहसास होता है और जिसमें दर्द की कैफियत बनी रहती है। तो इसकी कमी की जो वजूहात हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली ऐसे लोगों में विटामिन बी की कमी, विटामिन B12 की कमी जो है वो देखने में आई है जो लोग सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं या गोश्त का इस्तेमाल कम करते हैं, या ऐसी चीज़ें जैसे दूध है या दही है, अंडे हैं, ऐसी चीज़ें जो एनिमल से हमें हासिल होती हैं उनका इस्तेमाल कम करते हैं, तो उनमें भी विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर जो हमें कमी महसूस होती है, जो देखने में आया है, जिसकी वजह है वो है हमारे मैदे में एक केमिकल होता है जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से, न बनने की वजह से जो हमारे विटामिन बी की कंजप्शन होती है वो कम हो जाती है। इंजज़ाब जो होता है वो जज़ब करने की जो ताकत होती है उसमें नहीं रहती। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि मैदे के जो सेल होते हैं वो ऑटो इम्यून एक बीमारी होती है, उसकी वजह से वो सेल नहीं बनते और जो हमारे फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 को जज़ब नहीं करता, जिसकी वजह से विटामिन बी की कमी सामने आती है और खून की कमी नुमायाँ होती है। और तीसरे नंबर पर जो एक नुमायाँ फैक्टर होता है या एक नुमायाँ अलामत होती है जिसकी कमी की वजह होती है, वो होता है ऐसे लोग जो PPIs का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। PPIs को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऐसी अद्वियात जो एसिडिटी के लिए, मैदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग आम रूटीन में ऐसे PPIs को यूज़ कर लेते हैं, जाकर स्टोर से ले ली और PPI जो है वो खा ली। थोड़ी सी हार्ट बर्न हुई है, कोई मैदे का मसला हुआ है तो वो फ़ौरन जो है खा लेते हैं। तो ऐसी सूरत में वो लोग जो विटामिन बी की कमी का शिकार होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो PPIs का इस्तेमाल बहुत लंबे अरसे से कर रहे होते हैं या गाहे बगाहे उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी देखने में आम नज़र आई है। जी तो ख़वातीन हज़रात, ये आपने अभी जो मैंने डिटेल किया है इसमें से चंद एक अलामात थी और उसकी कुछ वजूहात थी। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबी बहस हो सकती है और बहुत चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन ये जो मुख्तसरन मैंने आपको बयान कर दिए हैं, आप कोशिश कर सकते हैं अच्छी ग़िज़ा के ज़रिए और जो सेल्फ मेडिकेशन होती है उससे आप अगर अवॉइड कर लें
या जो लोग प्रोटॉन पंप या ऐसी अद्वियात जो मैदे के लिए आम तौर पर मार्केट से लेकर इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल तर्क करें या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, तो आप इन तमाम अलामात से बच सकते हैं। और विटामिन B12 की जो कमी होती है या डेफिशिएंसी होती है, वो इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर आप अच्छी खुराक और एहतियात के साथ और एनिमल प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में मैं आपको बताता चलूँ कि दूध है, दही है, लस्सी है, अंडे हैं, गोश्त है, और जितनी भी ऐसे सोर्स जो हमारे जानवरों से ग़िज़ाएँ जो हमें हासिल होती हैं, आप उनको इस्तेमाल करके विटामिन बी की डेफिशिएंसी जो है वो रिकवर कर सकते हैं। आप फ्रूट अच्छे इस्तेमाल करके भी और अच्छी ग़िज़ा और साफ़ पानी भी आप इस्तेमाल करके इन तमाम चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। तो आगे हम चलकर आपको इसका इलाज बताते हैं कि होम्योपैथिक में आपको इन तमाम चीज़ों की कमी के लिए क्या इलाज लेना चाहिए। तो हमें जो बहुत मोस्टली जो कॉमन दवाएँ इस्तेमाल होती हैं वो कालीफास है और 5 फास है, लेट्रम्योर है, और इस तरह से और अपनी सिम्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा मेडिसिन है जो हम अपने मरीजों को रिकमेंड करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद होता है हमारा, वो एक बज़ाहिर आप लोगों की अवेयरनेस के लिए होती हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। अगर आप में ये कोई अलामत नज़र आ रही है या आप इस चीज़ का शिकार हैं, तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके मशवरा करके फिर आप अपनी अलामत के मुताबिक दवाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड किया करें। आपके जो भी मसले मसाइल होते हैं, आप अपनी मालूमात के मुताबिक अपने जो करीबी डॉक्टर्स होते हैं उनको जाकर चेक कराएं और प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रीटमेंट लिया करें। और सेल्फ मेडिकेशन के बावजूद बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने में आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको बहुत अच्छी मालूमात मिली होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में।